हेलो एवरीवन। अपने बोटनी के अंदर चैप्टर चल रहा था एल्गी अर्थात शैवाल, और शैवालों के हमने जो है जनरल कैरेक्टर्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, अर्थात इनके सामान्य लक्षणों के बारे में अपन ने जो है अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, अर्थात जो शैवाल हैं उनका वर्गीकरण जो है कितने वर्गों में किया गया उनके बारे में अपन यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पर मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्लास के अंदर समझना है, और अगर मोटा मोटा सा आप जो है नोट्स बनाना चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो, बाकी पीडीएफ में देखकर आप नोट्स बना लेना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ समझने का काम अपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, तो ये शैवालों का वर्गीकरण है वो विस्तृत एवं आधिकारिक वर्गीकरण जो है एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था F.E. फ्रिज, ठीक है। F.E. फ्रिज नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है शैवालों का सर्वप्रथम जो है क्या किया, वर्गीकरण किया। और F.E. फ्रिज ने 1935 के अंदर, यहाँ पर लिख देता हूं मैं F.E. फ्रिज, इन्होंने 1935 के अंदर अपनी बुक जिसका नाम था द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, इस बुक के अंदर जो है उन्होंने शैवालों के क्लासिफिकेशन के बारे में जो है विस्तृत तरीके से लिखा है। और वो क्लासिफिकेशन जो उन्होंने लिखा है उसी को अपन जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला तो आपको ध्यान रखना है कि शैवालों का विस्तृत एवं आधिकारिक जो वर्गीकरण है वो 1935 में F.E. फ्रिज नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने अपनी बुक दी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, इसके अंदर जो है उन्होंने शैवालों के क्लासिफिकेशन के बारे में लिखा है। और उन्होंने शैवालों के 11 वर्ग जो है यहाँ पर अपन को बताए हैं। क्या है, 11 वर्गों के अंदर जो है शैवालों को इन्होंने विभाजित किया है या फिर वर्गीकृत किया है, ठीक है। अब अपन देखें तो इसके जो है 2 वर्ग ऐसे हैं जिनका नाम है फियोफाइसी और रोडोफाइसी, जिनके बारे में आपके सिलेबस के अंदर लिख रखा है कि इन दोनों के दोनों वर्गों के बारे में जो है विस्तार से जो है आपको पढ़ना है। तो इनके बारे में अपने जो जनरल कैरेक्टर्स का अध्ययन किया था उसी के अंदर मैंने इन दोनों के बारे में आपको पढ़ा दिया था, वहीं पे अपन ने इन दोनों वर्गों को क्लियर कर लिया था। अब अपने पास 11 वर्गों में से 2 हट जाते हैं, तो अपने पास 9 वर्ग रह जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो शैवाल आते हैं उनमें जो है भोज्य पदार्थ किस प्रकार से रहता है, उनके अंदर जनन किस प्रकार का होता है, और उनके अंदर वर्णक किस प्रकार का पाया जाता है, ये अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो अपने वैज्ञानिक थे फ्रिज, इन्होंने जो है इनका क्लासिफिकेशन तो किया, परंतु किसको आधार मानकर जो है इनका क्लासिफिकेशन किया गया, तो ये मैं आपको बता देता हूं। पहले तो पहला तो इनका जो है भोज्य पदार्थ, दूसरा वर्णक, और तीसरा कसाबिगाई। इनको आधार मानकर जो है इनका क्लासिफिकेशन जो है शैवालों का किया गया है। अर्थात अपन जो है अब पढ़ेंगे
तो प्रत्येक वर्ग के भोज्य पदार्थ पढ़ेंगे, वर्णक पढ़ेंगे, कशाभिकाएं पढ़ेंगे और जनन पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब आइए अपन बात करते हैं इसके जो 11 वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके 11 वर्ग हैं। फर्स्ट वर्ग है क्लोरोफाइसी, सेकंड वर्ग है जेंथोफाइसी। क्या? वर्ग फर्स्ट क्लोरोफाइसी, वर्ग सेकंड जेंथोफाइसी, वर्ग नंबर 3 है आपका क्राइसोफाइसी और वर्ग नंबर 4 है आपका बेसिलेरियोफाइसी, वर्ग नंबर 5 है आपका क्रिप्टोफाइसी, वर्ग नंबर 6 है आपका डाइनोफाइसी, वर्ग नंबर 7 है आपका यूग्लिनोफाइसी और वर्ग नंबर 8 है आपका क्लोरोमेनिडिनी। ठीक है, वर्ग नंबर 9 जो अपन ने पढ़ लिया फियोफाइसी और वर्ग नंबर 10 रोडोफाइसी जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। वर्ग 11 एंड लास्ट वर्ग जो है वो है मिक्सोफाइसी या फिर साइनोफाइसी। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है 11 वर्ग हैं और इनको अच्छे से जो है आपको याद कर लेना है। देखिए, फालतू की रामायण पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। जो इम्पोर्टेंट है अर्थात यहाँ पर मैं आपको रामायण लिख देता, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। एफ.ई. फ्रिश ने अपनी बुक जो है दी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी के अंदर जो है इनका क्लासिफिकेशन किया है। तो सिर्फ किसको आधार मानकर? भोज्य पदार्थ, वर्णक और कशाभिकाओं को आधार मानकर किया गया है। अब अपन को भोज्य पदार्थ देखने कि किस वर्ग में कौन से जो है भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है और वर्णक किस प्रकार का पाया जाता है। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है या फिर कैरोटीन अल्फा, बीटा या गामा पाया जाता है। ये अपन को इन वर्गों के अंदर देखना है और फालतू की रामायण से दूर रहना है। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर आप एग्जाम में दोगे तो आपके पूरे नंबर मिलने की संभावना होती है। ठीक है, अब देखिए बात करूं मैं यहां पर वर्ग नंबर फर्स्ट जो आपके है क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी के अंदर जो मुख्य वर्णक है अर्थात क्लोरोफाइसी के अंतर्गत जो शैवाल आएंगे उनके अंदर जो मुख्य वर्णक होगा वो होगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्या होगा? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी नामक जो वर्णक जो है क्लोरोफाइसी के शैवालों में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो इनके अंदर भोजन होगा अर्थात इनके अंदर जो संचित भोजन होगा वो किस रूप में देखने को मिलेगा? वो स्टार्च के रूप में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अपन ने पहली क्लास के अंदर बात की थी कि स्टार्च क्या होता है। ठीक है, स्टार्च इसको मैं यहाँ पर मंड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, हिंदी में लिख दें अपन मंड, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है। इस वजह से आप हिंदी में हो तो हिंदी लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मंड। नेक्स्ट इनकी सेल वेल अर्थात कोशिका भित्ति जो है इस वर्ग जो कि क्लोरोफाइसी है इस वर्ग के जो शैवाल हैं उनमें सेल वेल अर्थात कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं उनके अंदर देखने को अपन को मिलेगी। अब मैं जनन की बात करूं तो देखो इनमें जनन तो लगभग 11 वर्ग हैं। 11 में से 10 या फिर 9 के अंदर लैंगिक जनन अपन को देखने को मिलेगा, परंतु लैंगिक जनन किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि किस प्रकार का इनके अंदर होगा? समयुग्मकी होगा या विषम युग्मकी होगा या फिर अयुग्मकी होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनके अंदर जो है जनन देखने को मिलता है। लैंगिक जनन है, समयुग्मकी भी हो सकता है, असमयुग्मकी भी हो सकता है और विषम युग्मकी भी हो सकता है। ठीक है, वर्ग क्लोरोफाइसी के अंतर्गत जो शैवाल आएंगे उनमें जनन लैंगिक जनन तो होगा ही, परंतु वो समयुग्मकी भी हो सकता है अर्थात समान युग्मक भी जो है हो सकते हैं लैंगिक जनन में, और असमान युग्मक भी हो सकते हैं और विषम युग्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पर इनका उदाहरण की अर्थात इनके जो एग्जाम्पल की बात करूं तो क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो शैवाल है वो किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे? वर्ग क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि क्लेमाइडोमोनास जो है
ठीक है, क्लेमाइडोमोनास है, इसके अंदर वर्णक किस प्रकार का पाया जाता है? तो अपन को लिखना है क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी प्रकार का जो है वर्णक इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल लगभग 2 तो याद करने, मैंने यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लिखा है। अब 2 एग्जाम्पल जो है आपको पीडीएफ जो मिलेगी एप्लीकेशन पर, उनमें से आप जो है लिख लेना, क्योंकि वहाँ पर तो फुल इनकी जो है डेफिनेशन देखने को मिलेगी, यहाँ सिर्फ अपन समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में वर्ग की बात करूं तो नेक्स्ट वर्ग है ज़ैंथोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी जो वर्ग है, इसके अंतर्गत जो शैवाल आते हैं उनके अंदर जो है संचित भोजन किस रूप में होगा? ऑयल तथा ल्यूकोसिन के रूप में भोजन इनमें संचित रहता है। ठीक है, ऑयल अर्थात तेल, तेलीय प्रकार का, तथा ल्यूकोसिन टाइप का जो है इनके अंदर भोजन संचित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं जो ज़ैंथोफिल है, इनके अंदर वर्णक कैसा पाया जाता है? तो इनके अंदर वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। कैरोटीन इनके अंदर जो है अनुपस्थित होते हैं। कैरोटीन अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से तीनों ही अनुपस्थित जो है किसकी बात कर रहे थे आप? ज़ैंथोफाइसी के अंदर जो है कैरोटीन अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए अब संचित भोजन इनमें ऑयल तथा ल्यूकोसिन प्रकार का जो है देखने को मिलता है। जनन इनके अंदर वही लैंगिक होगा। भाई जो ज़ैंथोफाइसी जो वर्ग हैं, इनके अंदर जनन किस प्रकार का होगा? लैंगिक प्रकार का होगा, परंतु जो जनन होगा लैंगिक प्रकार का वो समयुग्मकी होगा। कैसा होगा? समयुग्मकी जनन इनके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं एक बात और आपको बताऊं कि अपने जितने भी वर्ग पढ़ रहे हैं, इनके अंतर्गत जितने भी सवाल आते हैं, उनका जो है अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक महत्व है। मनुष्य के लिए सवाल बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, अर्थात ये इकोसिस्टम में भी जो है अपना योगदान देते हैं। अब वो किस तरीके से देते हैं अपन जो है आगे पढ़ेंगे, इनके लाभदायक महत्व एवं हानिकारक महत्व उनके अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, उदाहरण की बात करूं मैं, ज़ैंथोफाइसी जो वर्ग है उसके उदाहरण की बात करूं तो बाकरिया, ठीक है, बाकेरिया नामक जो है शैवाल इनका एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल और देख लेना आप, ठीक है, पीडीएफ में दे देंगे। नेक्स्ट जो तीसरा वर्ग है अपना, उसके बारे में बात करें तो क्राइसोफाइसी नामक जो वर्ग है तीसरा अपना, वो उसके अंदर सबसे पहले तो उसका रंग भूरे नारंगी के समान का होता है। ठीक है, इस वर्ग के अंतर्गत जो शैवाल आएंगे उनका रंग कैसे होगा? भूरे नारंगी रंग के समान जो है होगा। और ये जो भूरे नारंगी रंग के समान होगा, ये किस वजह से होगा? क्योंकि इनके अंदर अधिक मात्रा में फाइगोक्राइसिन पाया जाता है। फाइगोक्राइसिन पाया जाता है, इस वजह से ये भूरे एवं नारंगी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनके अंदर क्लोरोफिल अर्थात वर्णक जो है इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, वर्णक क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्रायोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं भूरे नारंगी रंग के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फाइकोक्राइसिन जो है पाया जाता है बहुमूल्य मात्रा में, या अधिक मात्रा में जो है इनके अंदर फाइकोक्राइसिन पाया जाता है, जिस वजह से भूरे नारंगी रंग के होते हैं। वर्णक की बात की हमने, क्लोरोफिल ए इनके अंदर देखने को मिलता है। कैरोटीन अल्फा, बीटा और गामा तीनों इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है भोज्य पदार्थ कि इनके अंदर जो क्राइसोफाइसी वर्ग है, इसके जो शैवाल हैं उनके अंदर भोज्य पदार्थ क्राइसोलेमिनेरिन एवं ल्यूकोसिन के रूप में संचित होता है। ठीक है, किसके रूप में संचित होता है? क्राइसोलेमिनेरिन एवं ल्यूकोसिन के रूप में जो है भोजन संचित इनके अंदर रहता है। जनन इनके अंदर वही लैंगिक प्रकार का होगा एवं समयुग्मकी अधिकतर देखने को मिलेगा जनन। ठीक है, जनन किस प्रकार का होगा? लैंगिक प्रकार का जो है जनन होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिप्टोफोरा के बारे में अब जैसे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि क्रिप्टोफोरा जो होता है
उन शैवालों के अंतर्गत जो भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भोजन किस रूप में संचित रहता है, क्राइसोलैमिनेरिन एवं ल्यूकोसिन के रूप में जो है भोजन इनमें संचित रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने जो है 3 वर्गों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे वर्ग नंबर 4 जो कि बैसिलेरियोफाइसी है। बैसिलेरियोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनके अंदर पित्त अथवा सुनहरे भूरे शैवाल होते हैं, अर्थात ये कैसे होते हैं, सुनहरे होते हैं। कैसे होते हैं, इसके अंतर्गत जो शैवाल आएंगे वो सुनहरे होते हैं और भूरे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो वर्णक पाया जाएगा, वर्णक कौन सा, क्लोरोफिल ए और सी तथा फ्यूकोजैंथीन नामक वर्णक इनके अंदर देखने को मिलता है। क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजैंथीन नामक वर्णक जो है अपन को वर्ग बैसिलेरियोफाइसी के शैवालों में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं कि इनके अंदर जो संचित भोजन है वो किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो इनके अंदर जो भोजन होता है वो स्टार्च एवं वसा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, इनके अंदर जो भोजन होता है वो स्टार्च एवं वसा के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें, यहां पर देखिए, सॉरी अभी जो है अपन थोड़ा सा 1 मिनट आप रुको, ये हाँ अब देखो अपन बात करते वर्ग बैसिलेरियोफाइसी। ठीक है, बैसिलेरियोफाइसी जो है इनके अंदर जो है सुनहरे एवं भूरे शैवाल आते हैं और इनके अंदर जो वर्णक पाया जाएगा वो क्लोरोफिल ए तथा फ्यूकोजैंथीन पाया जाएगा। क्लोरोफिल ए और सी तथा फ्यूकोजैंथीन प्रकार का वर्णक इनके अंदर देखने को मिलता है। संचित भोजन की बात करूं मैं तो इनके अंदर जो संचित भोजन होगा वो वसा एवं वोल्यूटिन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, इनके अंदर भोजन वसा एवं वोल्यूटिन के रूप में संचित रहता है। जनन इनके अंदर लैंगिक अथवा असमयुग्मकी होगा। ठीक है, जनन कैसा होगा, लैंगिक प्रकार का होगा परंतु असमयुग्मकी होगा। ठीक है, जनन तो लैंगिक प्रकार का होगा परंतु असमयुग्मकी जो है इनके अंदर होगा। उदाहरण की बात करूं मैं तो पिन्यूलेरिया, एग्जाम्पल इनका है पिन्यूलेरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पिन्यूलेरिया जो शैवाल है उसके अंदर जनन कैसा पाया जाता है, तो लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है अथवा असमयुग्मकी जो है जनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं वर्ग नंबर 5 जो है क्रिप्टोफाइसी। वर्ग नंबर 5 है आपका क्रिप्टोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी में जो वर्णक होता है आपके वो कैसा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और सी तथा जैंथोफिल प्रकार का जो है इनके अंदर वर्णक अपन को देखने को मिलता है। वर्णक कैसा होता है, क्लोरोफिल ए तथा सी तथा जैंथोफिल प्रकार का जो है वर्णक अपन को देखने को मिलता है। फिर मैंने आपसे बताया था कि कैरोटीन भी इनके अंदर पाया जाता है, अल्फा बीटा और गामा। और अपने पास जो वर्ग नंबर 5 है क्रिप्टोफाइसी, इसके अंदर कैरोटीन भी पाया जाएगा, अल्फा और बीटा कैरोटीन इनके अंदर पाया जाएगा। अब इन शैवालों के अंदर जो वर्ग क्रिप्टोफाइसी के अंतर्गत जो शैवाल आते हैं वो वर्णक तो उनका क्लोरोफिल ए और सी हो गया परंतु जो उनका रंग होता है वो कैसा होता है, भूरा एवं लाल होता है। कैसा होता है, भूरा एवं लाल होता है। भोजन इनके अंदर वही स्टार्च तथा ऑयल के रूप में होता है। ये चीजें अपन को याद करनी है भाई, इन चीजों को याद करना है। ये चीजें अपन याद नहीं करेंगे ना तब तक इनको कोई भी अपन को समझा नहीं सकता, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी ऐसी सब्जेक्ट होती है जिनके अंदर जितना ज़्यादा याद करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मजबूत जो है पकड़ बनेगी। ठीक है, आपको ये पढ़ाना तो एक जरिया है नॉर्मल सा, बाकी याद तो आपको ही करना पड़ेगा। भाई देखो इनके अंदर भोजन कैसा पाया जाता है, स्टार्च तथा ऑयली प्रकार का भोजन जो है इनमें संचित रहता है। जनन लैंगिक जनन होता है एवं दुर्लभ और समयुग्मकी जो है जनन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन इनके अंदर देखने को मिलता है और कैसा होता है, समयुग्मकी होता है। ठीक है,
उदाहरण की मैं बात करूं तो क्रिप्टोमोनास, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाए क्रिप्टोमोनास जो शैवाल है उनका रंग कैसा होता है, तो भूरा अथवा लाल कलर जो है क्रिप्टोमोनास के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वर्ग है अपना 6 नंबर का डायनोफाइसी, अर्थात जो वर्ग डायनोफाइसी के अंतर्गत जो शैवाल आएंगे वो गहरे पीले अथवा भूरे रंग के होंगे। कैसे होंगे? गहरे पीले अथवा भूरे रंग के शैवाल जो है अपन को वर्ग डायनोफाइसी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं इनके अंदर वर्णक किस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर जो वर्णक है वो क्लोरोफिल ए तथा सी प्रकार का वर्णक पाया जाएगा और कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल डी जो है इस वर्ग के शैवालों के अंतर्गत अपन को देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल ए और सी वर्णक पाया जाएगा, वह कैरोटीन इनके अंदर देखने को मिलेगा और ज़ैंथोफिल नामक वर्णक जो है इनके अंदर देखने को मिलेगा। भोजन स्टार्च व फैट अर्थात मंड व वसा के रूप में इनके अंदर भोजन संचित होता है। किसमें? मंड व वसा के रूप में भोजन जो है इनके अंदर संचित होता है। उदाहरण की मैं बात करूँ एग्जाम्पल तो डेस्मोकैप्सा नामक जो शैवाल होता है उनके अंदर वर्णक कैसा पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए सी व कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल नामक जो है इनके अंदर वर्णक होंगे। भोजन स्टार्च और फैट के रूप में जो है संचित होगा। ठीक है, और ये गहरे पीले अथवा भूरे जो है कलर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ 7वें नंबर के वर्ग के बारे में। और देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना सिर्फ इतना पढ़ लेना, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना आप एग्ज़ाम में लिख देना, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ एग्जामिनर एक भी नंबर जो है आपका नहीं काटेगा। बस थोड़ा सा आपको जो है लैंग्वेज चेंज करके लिखना है। ऐसे मत लिख देना जैसे कि डायनोफाइसी उसमें वर्णक भोजन उदाहरण, इसमें तो क्या है कि वो नंबर काट लेगा। नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। आपसे मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर अपन को शॉर्ट लिखना है, और अगर वो उसी क्वेश्चन को 6 नंबर में पूछ रहा है तो अपन को फिर उसको लॉन्ग कर देना है। ठीक है, लिखने की जो है कैपेसिटी इंप्रूव करो अपने अंदर, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ग अपना 7 है जिसके अंदर यूग्लिनोफाइसी के बारे में अपन बात करेंगे। वर्ग यूग्लिनोफाइसी के जो शैवाल आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो यूग्लिना तो आपने नाम सुना होगा। अब यूग्लिना जो है कौन से वर्ग में आता है? यूग्लिनोफाइसी वर्ग के अंदर जो है आता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यूग्लिनोफाइसी के अंतर्गत जो शैवाल आएंगे वो कैसे होंगे? एक कोशिकीय होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? एक कोशिकीय होंगे, हरित होंगे एवं कशाभिक युक्त होंगे। कैसे होंगे? एक कोशिकीय होंगे, हरित होंगे एवं कशाभिक युक्त जो है ये होंगे। वर्णक भाई क्लोरोफिल ए और बी पाया जाएगा एवं बीटा कैरोटीन इनके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, आप जो वर्णक में कंफ्यूज ना हो जाओ। इनके जो वर्ग हैं इनके वर्णक जो हैं उनमें कंफ्यूज मत हो जाना कोई भी, क्योंकि वर्णक जो हैं इनके जो वर्णक हैं ये सब में क्लोरोफिल ए बी और सी इन तीनों के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, वर्णक क्लोरोफिल ए तथा बी इनके अंदर होता है एवं कैरोटीन कैसा होता है? बीटा कैरोटीन जो है इनके अंदर देखने को मिलता है। भोजन की बात करूँ तो ऑयल और पारमाइलन, ठीक है, पारमाइलम प्रकार का जो है भोजन इनके अंदर संचित रहता है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि पारमाइलम क्या होता है, ये होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है इनमें भोजन संचित रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं बात करूं जनन। अब इनके अंदर जनन तो लैंगिक ही होगा, परंतु प्रायः कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा जो है लैंगिक जनन होगा। कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा लैंगिक जनन होगा, ध्यान रखना। अर्थात इनके अंदर सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा और उसके द्वारा फिर इनमें क्या होगा? लैंगिक जनन देखने को मिलेगा। ठीक है, उदाहरण की मैं बात करूं
तो युग्लिना जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें वर्ग नंबर 7, ठीक है। और देखो ये वर्ग नंबर जो 7 है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ग है, क्योंकि अपने युग्लिना के बारे में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जो युग्लिना होता है उसके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। युग्लिना के अंदर वर्णक कैसा होता है ये पूछ लिया जाता है, इसके अंदर जनन कैसा होता है ये पूछ लिया जाता है, इसके अंदर जो है भोजन कैसे संचित रहता है ये पूछ लिया जाता है। तो आपको यही लिखना है, ये इनके अंदर वर्णक क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, भोजन इनके अंदर ऑयल और जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है, जनन प्राय कोशिका विभाजन द्वारा होता है, लैंगिक जनन जो है इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं वर्ग नंबर 8 जो कि अपना है क्लोरोमेनेडिनी। क्लोरोमेनेडिनी नामक जो वर्ग के सहवाल हैं वो पहली बात तो चमकदार होंगे। कैसे होंगे? चमकदार होंगे, ठीक है। क्लोरोमेनेडिनी नामक जो वर्ग है इसके अंदर जो सहवाल आएंगे वो कैसे होंगे? चमकदार होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और इनके अंदर वर्णक कैसा पाया जाएगा? इनके अंदर क्लोरोफिल ए तथा जेंथोफिल नामक वर्णक देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल ए तथा जेंथोफिल नामक वर्णक जो है इनके अंदर अपन को देखने को मिलेगा। जनन देखो भाई इसके अंदर होता है कोशिकाओं के अनुदैर्ध्य विभाजन से। इनके अंदर ना तो अलैंगिक जनन होगा ना लैंगिक होगा, इनके अंदर जनन होगा कोशिकाओं के अनुदैर्ध्य विभाजन से जो है जनन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करूं, ट्रेंटोनिया नामक जो है सहवाल वर्ग क्लोरोमेनेडिनी का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वर्ग अपना है फियोफाइसी, जिसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। वर्ग रोडोफाइसी, जिसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट है अपने 11वां नंबर का लास्ट वर्ग जिसका नाम है मिक्सोफाइसी या फिर साइनोफाइसी, और इनको ही अपन बोलते हैं नील हरित शैवाल। क्या है? इनको ही अपन क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल। अब इनके अंदर बात करूं कि जो इनके अंदर शैवाल होंगे, इस वर्ग के अंतर्गत जो शैवाल आएंगे उनमें कौन सा वर्णक पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए व सी, क्लोरोफिल ए व सी नामक वर्णक पाया जाएगा, और सी फाइकोसाइनिन प्रकार का जो है इनके अंदर वर्णक भी देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जो है कैसे होते हैं? नील हरित शैवाल होते हैं। नेक्स्ट सेल वेल कोशिका भित्ति, इनमें म्यूकोपॉलीमर से बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मिक्सोफाइसी वर्ग के अंतर्गत जो शैवाल आते हैं उनकी कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलीमर से बनी हुई होती है। एंड इनके अंदर जो भोजन होता है वो किस रूप में संचित रहता है? साइनोफाइसियम स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में जो है संचित रहता है। साइनोफाइसियम स्टार्च अर्थात साइनोफाइसियम मंड एवं ग्लाइकोजन के रूप में जो है इनमें भोजन संचित रहता है, ठीक है। जनन की बात करूं तो अलैंगिक प्रकार का जनन इनमें देखने को मिलता है। अब जो ये देखो जो लैंगिक जनन था वो तो भाई उनमें तो युग्मक बन रहे थे, ठीक है, उनमें तो क्या है? युग्मक बन रहे थे। अब युग्मक कैसे हो सकते थे? उनके असम युग्मक ही हो सकते थे, या फिर जो है यहाँ पे विषम युग्मक ही हो सकते थे। अब जो यहाँ पर अलैंगिक जनन होगा तो ये कैसे होगा? ये बीजाणुओं द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? बीजाणुओं द्वारा जो है ये अलैंगिक जनन इनमें होगा, ठीक है, ध्यान रखना। वर्ग 11वें नंबर का अपना लास्ट है मिक्सोफाइसी साइनोफाइसी, इनके अंदर जनन कैसा होगा? अलैंगिक जनन होगा, बीजाणुओं द्वारा होगा, ठीक है। और इनका एग्जाम्पल है ओसिलेटारिया इनका जो है एग्जाम्पल है। और आज की क्लास के अंदर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका देखते हैं जवाब कौन कौन जो है मेरे को देता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, देखते हैं इसका जवाब कौन कौन से विद्यार्थी मुझे दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कोशिका सिद्धांत
किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जो है HIV की फुल फॉर्म। ठीक है, मैं कमेंट्स आपके सबके देखता हूं, तो देखते हैं कौन कौन से इनके जवाब आपको देते हैं। ये 2 क्वेश्चन है इनका। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया और HIV की फुल फॉर्म जो है। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसके बाद में जो है शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में। अब शैवालों के आर्थिक महत्व देखें उससे पहले एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन अपन एक बार और करेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपके चैप्टर ये साबित होता है। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी अपन ने पढ़ा और वर्गीकरण किसने इनका किया। F.E. फ्रिश ने 1935 के अंदर अपनी बुक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी के अंदर जो है इनका वर्गीकरण लिखा। और फर्स्ट वर्ग उन्होंने लिखा क्लोरोफाइसी। क्या फर्स्ट वर्ग उन्होंने लिखा क्लोरोफाइसी। और क्लोरोफाइसी के अंदर मुख्य वर्णक जो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत शैवाल आएंगे उनमें मुख्य वर्णक होगा क्लोरोफिल ए और बी। क्या क्लोरोफिल ए और बी। संचित भोजन पदार्थ होगा इनमें स्टार्च और मंड के रूप में। कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज की बनी हुई होगी। जनन इनका लैंगिक जनन व समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी हो सकता है। उदाहरण क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट वर्ग जैंथोफाइसी। जैंथोफाइसी के अंतर्गत जो शैवाल आएंगे उनमें वर्णक होगा जैंथोफिल, क्लोरोफिल ए और सी देखने को मिलेगा। संचित भोज्य पदार्थ इनमें ओएल और ल्यूकोसिन के रूप में देखने को मिलेगा। जनन इनके अंदर लैंगिक प्रकार का होगा, समयुग्मकी। उदाहरण बोक्रिया। ठीक है, वर्ग नंबर 3 जो है क्राइसोफाइसी है। इसके अंदर जो शैवाल आएंगे वो भूरे एवं नारंगी रंग के होंगे और उनके अंदर वर्णक कौन सा पाया जाएगा, फाइगोक्राइसिन नामक वर्णक पाया जाएगा और क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। ठीक है, भोज्य पदार्थ इनके अंदर कैसे होगा, क्राइसोलेमिनेरिन एवं ल्यूकोसिन के रूप में जो है इनमें भोज्य पदार्थ संचित होगा। नेक्स्ट इनके अंदर जनन लैंगिक प्रकार का होगा। उदाहरण क्रिप्टोफोरा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ग अपना जो है चौथा वो है बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी नामक जो वर्ग है इसके अंदर जो शैवाल आएंगे वो कैसे होंगे, सुनहरे एवं भूरे रंग के होंगे। उनके अंदर वर्णक क्लोरोफिल ए तथा सी तथा फ्यूकोजैंथिन जो है वर्णक पाया जाएगा। संचित भोजन वसा एवं वोल्यूटिन के रूप में होगा। जनन लैंगिक अथवा असमयुग्मकी होगा। ठीक है, उदाहरण पिन्यूलेरिया। ठीक है, वर्ग नंबर 5 की बात करें तो क्रिप्टोफाइसी भूरा अथवा लाल रंग के शैवाल इसमें होंगे। वर्णक क्लोरोफिल ए और बी और जैंथोफिल होगा और इनके अंदर कैरोटीन देखने को मिलेंगे, अल्फा और बीटा। भोजन की बात करूँ स्टार्च तथा ऑयल के रूप में संचित रहेगा। जनन लैंगिक जनन होगा, दुर्लभ प्रकार का होगा और समयुग्मकी होंगे। उदाहरण क्रिप्टोमोनास। नेक्स्ट वर्ग 6 की बात करें तो डायनोफाइसी। डायनोफाइसी में जो शैवाल आएंगे गहरे पीले अथवा भूरे रंग के होंगे और इनके अंतर्गत जो शैवाल आएंगे उनमें वर्णक होगा क्लोरोफिल ए व सी तथा कैरोटीन और जैंथोफिल उपस्थित होंगे। भोजन इनमें स्टार्च व फैट अर्थात मंड एवं वसा के रूप में होगा। उदाहरण डेस्मोकैप्सा। नेक्स्ट वर्ग 7 अपना है, उसके बारे में बात करें तो यूग्लिनोफाइसी। और यूग्लिनोफाइसी वर्ग के अंतर्गत जो शैवाल आएंगे वो एक कोशिकीय होंगे, हरित होंगे और कसाबिक युक्त होंगे। वर्णक जो है इनके अंदर क्लोरोफिल ए व बी एवं बी कैरोटीन पाया जाएगा। भोजन इनके अंदर ऑयल तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होगा। जनन प्राय कोशिका विभाजन द्वारा होगा, हालांकि होगा लैंगिक जननी। उदाहरण की बात करूं तो यूग्लिना। नेक्स्ट अपन वर्ग अपना है क्लोरोमेनिडीनी, जिसमें चमकदार शैवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे। वर्णक क्लोरोफिल ए तथा जैंथोफिल होगा। भोज्य पदार्थ स्टार्च व वसा के रूप में होगा। जनन कोशिकाओं के अनुदैर्ध्य विभाजन से होता है। उदाहरण ट्रेंटोनिया। वर्ग फियोफाइसी अपन ने पढ़ लिया था, वर्ग रोडोफाइसी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं
11वें नंबर का वर्ग जो कि है मिक्सोफाइसी या फिर साइनोफाइसी, इसके अंतर्गत आते हैं हरित शैवाल जिनमें वर्णक होता है क्लोरोफिल ए, सी और सी फाइकोसाइनिन नामक पाया जाता है। और सेल वेल कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलीमर से बनी हुई होती है। भोजन साइनोफाइसिन स्टार्च एवं ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जनन अलैंगिक इनके अंदर होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन किनके द्वारा होगा, बीजाणुओं के द्वारा होगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसके आर्थिक महत्व, जो अपने पास एल्गी का क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया, अब इसके आर्थिक महत्वों के बारे में अपन जो है देखेंगे। आर्थिक महत्व बहुत है भाई, शैवालों के ध्यान रखना, आर्थिक महत्व बहुत हैं जो इनके बारे में अपन जो है अब अध्ययन करेंगे।